तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातां सहगणा रघुनाथां वितन्तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पद्मं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 72वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। एषा ब्राह्मी स्तुति पार्थ नायेनां प्राप्य मुह्यति स्थित्वा अस्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नायेनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य अंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्माणं ऋच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नायेनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वांस कालेऽपि
स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्माणं ऋक्षति। माता जी, शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा यह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ, हे प्रथापुत्र, ना कभी नहीं एनाम इनको प्राप्य करके विमुह्यति मोहित होता है, स्थित्वा स्थित होकर, अस्याम इसमें, अंतकाले जीवन के अंतिम समय में, अपि भी ब्रह्म निर्माणम भगवत धाम को ऋक्षति प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंत समय में भी इस स्थिति पर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन का पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा
भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। चूँकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्राह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को ही मुक्त अवस्था माना गया है। आगे कहेंगे भगवान, सा गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कमल कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में दास कृपालेश कृपालेश को प्राप्त करने के लिए दंडवत करता है। कृपया आप सभी लोग दास के ऊपर अनुग्रह करें, जिससे भगवद गीता का सही मर्म प्रस्तुत हो सके। यहाँ पे कहा गया है श्लोक में, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्त गुह्यते। अर्थात आध्यात्मिक पथ पे जो होता है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। ब्राह्मी स्थिति कहते हैं ब्रह्म निर्माण, या कहें मोक्ष पद, या भक्तों की भाषा में कहा जाए तो भगवत प्राप्ति। उसी को यहाँ पे ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। ब्राह्मी स्थिति मतलब ब्रह्म, ब्रह्म सभी जानते हैं। आप लोगों ने भागवतम में सुना ही होगा एक शब्द कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते। तो जहाँ पे भी भागवतम में या भगवत गीता में ब्रह्म शब्द निर्देशित हो या फिर ब्रह्म शब्द अगर निर्देशित होता है तो उसका अर्थ यही समझना चाहिए कि भगवान के लिए ही कहा जा रहा है। कई जगह भगवान ने या फिर भक्तों ने भगवान को सीधा ब्रह्म कह के ही संबोधित किया है। तो इससे पता चलता है कि ब्रह्म शब्द केवल ऐसा नहीं कि जो भगवान का स्वरूप है उसी में ब्रह्म भी है। ब्रह्म कोई अलग नहीं है, भगवान के स्वरूप के साथ ही अटैच है, वहीं पे ही जुड़ा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक को ये अध्याय का पर्यवसान है, ये अंतिम श्लोक है और इसमें भगवान मानव निर्देश करके बता रहे हैं कि जो आप लोगों ने भगवत गीता को जब देखा है कि 54वां जो श्लोक है, भगवत गीता का जो 54वां श्लोक है, इसमें बताया है कि अर्जुन प्रश्न करते हैं। जब भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है उसकी क्या स्थिति होती है, या योगारूढ़ या योग पर आसीन हो जाता है और भगवान की प्राप्ति कर लेता है, उसकी क्या स्थिति होती है और वह कितना दिव्य पद होता है। 53वें श्लोक में बताया था भगवान ने कि श्रुति विप्रति ते यदा स्थिति निश्चलः समवाय चलः बुद्धिस्ताम योगम अवाप्स्यसि, कि योग को प्राप्त कर लेते हैं। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न किया था कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मुझे ये बताइए जो स्थित प्रज्ञ होता है या फिर कहें जो व्यक्ति समाधिस्थ हो चुका है। समाधिस्थ का मतलब है हमारी भाषा में अगर कहा जाए, जो कृष्ण भावनामृत के पथिक हैं उनके लिए, कि जो व्यक्ति आध्यात्म के सर्वोच्च धरातल पर पहुंच चुका है, यानी भाव स्तर, प्रेम स्तर पे आ चुका है
उसकी क्या स्थिति होती है। एक प्रकार से अगर सीधा अगर कोई व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार कर चुका है तो उसकी क्या स्थिति होती है, ये प्रश्न है समाधिस्थ के लिए। तो स्थित प्रज्ञस्य समाधिस्थस्य हे केशव का भाषा, मतलब ये 54 के बाद जितने भी श्लोक हैं 72 पर्यंत, इन सब में जो समाधिस्थ अर्थात जो भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है उनके लक्षण बताए गए हैं एक एक करके। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो बड़े चढ़े भक्त हैं या प्रेम भाव पे जो भक्त पहुंच चुके हैं उनकी भाषा क्या है। भाषा का अर्थ क्या है कि भाष्यते इति भाषा, मतलब जिसके बोलने से ही पता चल जाए कि ये व्यक्ति क्या है। आप लोगों ने एक दृष्टांत सुना होगा, कालिदास की सभा, कालिदास को सभा में बुलाया गया। कालिदास पहले बहुत महामूर्ख थे, उनको बोला था कि तुम बोलना मत, क्योंकि अगर बोलोगे तो तुम्हारी पूरी पोल खुल जाएगी। तो उन्होंने कहा जो कहना इशारे से कह देना। तो पता है पर उस समय किसी को पता नहीं चला, यद्यपि उनका रानी से जो वहाँ की राजकुमारी है उनसे विवाह होता है। बाद में फिर वो बड़े प्रकांड पंडित हुए, सभी लोग जानते हैं, अवंतीपुर के थे। तो जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तो उसका व्यक्तित्व तब तक प्रकट नहीं होता है ना। इसीलिए कहा गया है भाष्यते इति भाषा। चक्रवर्तीपाद ने इसकी टीका में बड़ी विशेष बातें कही हैं। उन्होंने लिखा है कि भाष्यते अन्या इति भाषा लक्षणम, ये भाषा का लक्षण है। फिर दूसरा प्रश्न था अर्जुन का, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धी किम प्रभाषेत। स्थित धी, जिसकी धी यानी बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है, किम प्रभाषेत, किम आसीत किम ब्रजेत, है ना। तो भाषा क्या है, कैसी उसकी बोली है, किम प्रभाषेत। फिर बोल रहे हैं किम आसीत, है ना। किम आसीत का मतलब क्या है और किम प्रभाषेत का अर्थ क्या है। प्रभाषेत मतलब कि सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, स्नेह द्वेष, ऐसी उपस्थिति होने पर वो व्यक्ति कैसा आचरण करता है। व्यक्ति का आचरण जो समाधिस्थ है, जो योगारूढ़ हो चुका है, या फिर कहें जो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गया है, वह मान अपमान में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख में उसको फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी उसकी भाषा रहती है। जब व्यक्ति सुख में रहता है तो बड़े आराम से वो कहता है आइए आइए, दुखी होता है तो झड़क देता है, क्रोध प्रकट करता है। लेकिन जो समाधिस्थ होता है वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। इसके उपरांत बताया कि सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, किसी की स्तुति की जा रही हो तो बड़े उसका स्वागत करेगा, लेकिन निंदा करने पे कोई छड़ी भी उठा सकता है। लेकिन जो समाधिस्थ व्यक्ति है वो एक जैसा रहता है। तो वही यहाँ पे बताया। तो ये हो गया किम प्रभाषेत, उसकी बोली किस प्रकार से है, उसके वचन कैसे हैं। फिर इसके उपरांत इन्होंने बताया, पूछा है और उन्होंने कहा कि किम प्रभाषेत स्पष्टम स्वगतम वा। अब स्पष्ट, अब बोलता कैसा है। जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते नहीं, कई लोगों के नाम आपने देखे होंगे, मौनी बाबा है ना। कई लोगों के नाम प्रसिद्ध रहते हैं समाज में, कई संत रहते हैं ऐसे जो कभी जीवन में बोलते नहीं हैं। तो क्या वो हमेशा ही मौन रहता है, उसकी भाषा किस प्रकार, स्वगत यानी अपने आप में ही चिंतन करता रहता है, या स्पष्टम, स्पष्टम मतलब मुख से बोलता है, क्या उसकी भाषा है इस प्रकार। किम आसीत, अब आसीत मतलब बैठने का क्या मतलब है भाई। बैठने का मतलब जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं या सोफा बैठे हैं या धरती पे बैठे हैं, वो बैठना नहीं है। बैठने का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को वो कैसे निग्रह कर लेता है। विषम स्थिति परिस्थिति उपस्थित होने पर भी जो योगारूढ़ रहते हैं या फिर समाधिस्थ रहते हैं वो विषयों से प्रभावित नहीं होते। अपितु क्या होता है, भले ही किसी प्रकार के भी विषय वेग आते रहें, वो धीर होकर उसको सह लेते हैं या उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये आसीत का अर्थ है। आसीत मतलब कि अपने इंद्रियों को आकर्षण करके, या फिर अगर योग की परिभाषा में कहा जाए तो प्रत्याहार करके। प्रत्याहार जो योग में एक शब्द आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार 5वां स्टेप है, 5वां सोपान है।
तो प्रत्याहार में क्या करते हैं कि इंद्रियां बाहर जा रही हैं, नेत्र देखना चाहता है, कर्णेंद्रियां सुनना चाहती हैं, नासिका कुछ सूंघना चाहती है, तो उसको सूंघने नहीं देना, उसको प्रत्याहार कर लेना, लौटा लेना, है ना। आहार प्रत्याहार मतलब उसको लौटा लेना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार की दशा क्या है, मतलब जो समाधि पे आ गया है वो प्रत्याहार कैसे कर लेता है, ये बताइए आप। फिर इसके उपरांत कह रहे हैं किम आसीत ब्रजेत किम, ब्रजेत मतलब कि इंद्रियों से चरण कैसे करता है। ब्रजेत का अर्थ तो वैसे तो ब्रजन यानी चलन, है ना। ब्रज शब्द है ब्रजगतौ, कि चलने के अर्थ में प्रयोग होती है, लेकिन यहाँ पे चलना या बैठना वास्तव निर्देशित नहीं है। वास्तव में क्या निर्देशित है कि किस प्रकार से वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, यह मुख्य निर्देशन है, मुख्य इसको दिखाया गया है। तो वही यहाँ पे बताया है। तो ये अर्जुन के प्रश्न थे कि जो समाधिस्थ होता है उसकी भाषा क्या है, कैसे बोलता है, सुख दुख मान अपमान में उसका क्या व्यवहार रहता है, फिर कैसे किम आसीत, कैसे अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, और कैसे किम ब्रजेत, और कैसे इंद्रियों का प्रयोग करता है। आप अगर जैसे श्रील प्रभुपाद का पूरा जीवन देखें तो किम ब्रजेत का उत्तर आपको प्रभुपाद के आचरण से दिख जाएगा, है ना। किम ब्रजेत मतलब कि जैसे उन्होंने संपूर्ण धन का, संपूर्ण इंद्रियों का, संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कृष्ण भावनामृत के प्रचार में किया। तो ये किम ब्रजेत की भाषा है कि जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है वो हमेशा ही क्या करता है कि कृष्ण के नाम गुण कीर्तन लीला इनके प्रचार में सहयोग करता है। तो वही यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अगर पूरी भगवत गीता को देखा जाए तो पूरे भगवत गीता में 16 प्रश्न किए गए हैं अर्जुन के द्वारा। कितने प्रश्न हैं? 16 प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ क्या भाषा, समाधिस्थ का चेतसा, तो ये जो है समाधिस्थ केशभा कि ये जो प्रश्न है ये पहला प्रश्न है, मतलब तत्व ज्ञान के विषय में ये पहला प्रश्न है। और इसके आगे फिर आगे 15 अनेक अन्य प्रश्न हैं अलग अलग अध्यायों में। तीसरे अध्याय में है कुछ 2 प्रश्न, चौथे अध्याय में 1 प्रश्न है कि अपरम भवतो जन्म, एक प्रश्न किया। 5वें अध्याय में है कि संन्यासम कर्मणम कृष्ण, 6ठे अध्याय में 2 प्रश्न हैं, 8वें अध्याय में 1 प्रश्न है, 10वें अध्याय में 1 प्रश्न है, 11वें में 1 प्रश्न है, 11वें में 2 प्रश्न हैं, 12वें अध्याय में है कि तेषाम के योग वित्तमः, कि जो योगी हैं वित्तमा वो कौन है। 13वां अध्याय में है प्रकृति पुरुषम चैव, प्रकृति पुरुष के विषय में पूछा है अर्जुन ने। 14वें अध्याय में है कि कैर्लिंगे स्त्रीन गुणान, कि जो 3 गुण हैं किन चिन्हों के द्वारा पता चलता है कि कौन से गुण में कौन व्यक्ति है। फिर 17वें अध्याय में बताया है, एक प्रश्न आता है कि तेसाम निष्ठा तो का कृष्णा, कि जो अलग अलग गुणों में स्थित रहते हैं उनकी क्या निष्ठा होती है। और संन्यासस्य महाबाहो, और 18वें अध्याय का पहला श्लोक। इस प्रकार से पूरी भगवत गीता में अर्जुन ने कितने प्रश्न किए हैं? 16 प्रश्न किए हैं। और ये स्थित प्रज्ञ का भाषा ये पहला प्रश्न है। अब एक एक करके जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है स्थित प्रज्ञ का भाषा, इसी के ही उत्तर 55 से लेके 72 श्लोक तक बताए गए हैं, है ना। अगर देखा जाए विश्लेषणात्मक उसमें, तो भगवान ने फिर कहा कि कामनाओं के त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे कई बार लोग वो पूछते हैं कि भाई हम शांति निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति टेंशन फ्री होना चाहता है आज के ज़माने में, है ना। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई तनाव मुक्त हो, कई प्रकार के योगा एक्सरसाइजेस और क्या क्या प्राणायाम वगैरह बताते हैं कि इसको करके आप शांति से तनाव से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे पहले ही बताते हैं। अब ये समाधिस्थ जो व्यक्ति है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। 55वां श्लोक है कि प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि हे पार्थ प्रजहति, प्रकृष्ट रूपेण जहाति इति प्रजहति। प्रकृष्ट जहाति का अर्थ ओहाक त्यागे धातु से बनता है कि त्याग देना। किनको त्याग देना? यदा कामान, बहुवचन, कामान ही बोल रहे हैं, कामान बहुवचन का प्रयोग है कि सारी कामनाओं को, जितनी भी भौतिक कामनाएं हैं उनको व्यक्ति जब त्याग देता है तो सर्वान कामान, विशेषण भी प्रयोग किया है, वो कामान भी बोला है कि सभी कामनाओं को, कामनाएं मतलब भौतिक कामनाएं,
जब सभी भौतिक कामनाओं को कोई व्यक्ति मन में स्थित जितनी भी कामनाएं हैं उनको त्याग देता है तो आत्मनि एवं आत्मनः तुष्टा, तो व्यक्ति अपने में ही संतुष्ट हो जाता है। अभी भक्ति तो करना प्रारंभ नहीं किया है, अभी तो क्या किया है, केवल सभी कामनाओं का त्याग। जैसे रूप गोस्वामी पाद भी भक्ति रसायन सिंधु में कहते हैं, सर्वे कर्म अनारंभा। जो भक्ति करना चाहता है उसको ज़्यादा उग्र कर्म में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सर्वे कर्म अनारंभा, कभी ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, नहीं, केवल अपना साधन भक्ति पर ध्यान करिए। इसी के लिए बोला है, क्योंकि कामनाओं से रहित व्यक्ति ही आनंद की वृद्धि करता है। ये यहाँ पे पहला काम, भक्ति बाद की बात है, पहले कामनाओं से रहित हुई है। इसलिए भगवद गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं इसको कर्मयोग कहते हैं, आप सभी जानते ही हैं। कर्मयोग में विशेष रूप से कर्मयोग का कहने का तात्पर्य है निष्काम कर्मयोग। एक तो होती है सकाम कर्मयोग कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है ना, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ धन प्राप्त होगा, है ना। तो जो भी कुछ हम करते हैं कुछ प्रयोजनार्थ करते हैं, कुछ प्रयोजन लेके करते हैं कि इससे हमें कुछ अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होगी, या कुछ तो मान सम्मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुछ तो प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ प्रयोजन से करते हैं। लेकिन निष्काम कर्मयोग करने पे अपने आप ही सिद्धि होने लगती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मनि एव आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तो उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। पहली परिभाषा दी, पहला काम क्या करता है, वो सारे कामनाओं का त्याग कर देता है। अब तो ये इसमें चक्रवर्तीपाद ने और प्रभुपाद ने दोनों ने ही कहा है कि जी 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर इस अध्याय की समाप्ति तक हैं। प्रभुपाद ने भी अपनी टीका में यही बोला है और चक्रवर्तीपाद भी यही कह रहे हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा उत्तर उन्होंने दिया भगवान कृष्ण ने, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा था कि किम प्रभाषित, कि कैसे बैठता है जो सन्यासी है या फिर जो योगारूढ़ व्यक्ति है जो समाधिस्थ हो चुका है। जिस समाधिस्थ का अर्थ क्या है, आप लोग अगर एकादश स्कंद पढ़ें तो एकादश स्कंद में 14वां अध्याय आता है, 13 या 14वां अध्याय। तो 13-14 दोनों अध्यायों में बताया गया है कि ध्यान कैसे करा जाता है ना। और ध्यान के पहले की जो अवस्था है उसका भी वर्णन किया गया है। भगवद गीता में भी 6ठे अध्याय में किया गया है ध्यान विधि का योग, ध्यान योग ही कहते हैं उसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्यान जो अवस्था है वो 7वीं अवस्था है। जो अष्टांग योग है उसमें पहला आता है यम। यम किसे कहते हैं, कोई बताएगा? यम की क्या परिभाषा है योग शास्त्र के अनुसार? हैं हाँ, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने कि जो निषेध वचन होते हैं उसको यम कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना हमारी संस्था में 2 चीज़ें हैं, एक डूज है एक डोंट्स हैं, क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो यम अर्थात अगर आप एकादश स्कंद पढ़ें तो उसके 20वें अध्याय में, संभवतः 20वां अध्याय है, उसके 19वें श्लोक में यम की परिभाषा बताई गई है। उसमें 12 यम के जो तत्व हैं कि अहिंसा इत्यादि, अहिंसा यानी हिंसा ना करना, तो जो भी ना करने वाले वाक्य हैं उसको यम कहते हैं। और जो भी करणीय चीज़ें हैं, करने योग्य वस्तु हैं, उसको कहते हैं नियम। तो यम, नियम, आसन। अब कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए एक विशेष आसन की अवस्था होती है। अब आप जैसे अब कोई कहे कि भाई लेट के भी जप किया जा सकता है तो कर सकते हैं भाई, करने वाले कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये संभावना रहेगी सो जाएंगे। इसलिए सही आसन में बैठ के जप करना या फिर योग साधना करना वो अति आवश्यक है। इसके उपरांत प्राणायाम आता है। जब व्यक्ति प्राण को जीत लेता है तो उसकी इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रित हो जाती हैं। जैसे हम सभी भक्त मार्ग में हैं तो हम लोग तो प्राणायाम या श्वास को पूरक, रेचक, कंभक ये सब तो हम करते नहीं हैं, है ना। कुछ लोग कर सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम में से कोई नहीं करता है। तो अब कोई कहे कि आपकी इंद्रियां पर कैसे नियंत्रित होती हैं, आप तो प्राणायाम करते नहीं हैं। तो चूँकि हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो उसके माध्यम से ही हमारी इंद्रियां अपने आप ही केंद्रित होने लगती हैं, अपने आप ही, क्योंकि हमारा जो मन है
वो अपने आप ही कृष्ण नाम पर क्या होता है, आकर्षित होता है, और कृष्ण नाम के प्रभाव से अपने आप ही इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। तो हमें ऐसे प्राणायाम करके जो हम इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहते हैं वो हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम दूसरे प्रकार से कर लेते हैं। लेकिन योग शास्त्र में क्या किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, मतलब प्राण को जीत के इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो आसन हो गए, प्राणायाम हो गया, फिर प्रत्याहार किया जाता है। प्रत्याहार मतलब जब व्यक्ति और थोड़ी ऊंची स्थिति में आ जाता है, आसन को उसने जितासनः, है ना, जैसे भागवतम में कहा गया है जितासनः, कि जित आसन जीतने के बाद भक्ति प्रारंभ होती है। एक बार हम एक संत से मिले तो उनसे हमने पूछा कि भाई आप लोग किस प्रकार साधना करते हैं, है ना, वो काफ़ी नाम जप करते थे, करीब 128 माला रोज जपते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा पहला प्रयास होता है जितासन, कि हमारे गुरु ने पहले बोला कि हाँ तुम एक काम करो, कितनी देर तक तुम बैठे रह सकते हो, जप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं 2 ही घंटे बैठ पाता था, फिर 3 घंटे बैठा, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे, 8 घंटे, अब मैं 10 घंटे तक लगातार बैठ के जप कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं जितासन। तो इसी प्रकार से हमें भी जितासन होना चाहिए कि भाई ठीक है, अभी 4 माला तक बिना हाथ पैर हिलाए जप कर सकते हैं, फिर 8 पे प्रयास करिए, फिर 12 पे, 16, फिर और आगे जितना प्रयास हो जाए, तो इसको जितासन कहते हैं। तो व्यक्ति फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब कि इंद्रियां बाहर गई हैं, उनको लौटाने की क्षमता। इंद्रियों का काम है कि वो बाहर जाएंगे, लेकिन उसको प्रत्याहार कर लेना, इसको प्रत्याहार कहा जाता है। और फिर आता है धारणा। धारणा क्या कहते हैं, धारणा ध्यान समाधि। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूप से उसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में होती हैं, तब वो कहीं भगवान की जो छवि है, भगवान का जो फोटो है, या भगवान, क्योंकि ध्यान करना है ना, समाधि पे जाना है। अब समाधि पे जाने से पहले धारणा करनी होती है। धारणा करने का मतलब होता है कि भगवान की पूरी छवि को, या तो जो चतुर्भुज आकार में भगवान को भजते हैं या ध्यान करते हैं, तो वो चतुर्भुज स्वरूप में, कि भगवान की ऐसी आंखें हैं, ऐसे हाथ हैं, ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। तो एक शॉट में पूरा ध्यान करना, इसको कहते हैं क्या, धारणा करना। इसे शब्द से भी पता चल रहा है कि आपकी क्या धारणा है। धारणा मतलब पूरी एक रूपरेखा जैसा। धारणा के बाद फिर आता है ध्यान। ध्यान में अगर आप एकादश स्कंद पढ़ें तो 14वें अध्याय में वहाँ पे बताया गया, ध्यान की विधि में मतलब एक अंगों को ध्यान करना। योग शास्त्र में भी ऐसा ही विवेचन किया गया है कि एक अंगों पे ध्यान करना, एक अंगों पे मतलब केंद्रित होना, इसको ध्यान कहा जाता है। कि आप आज राधा श्याम सुंदर ने कैसी माला पहनी है, कैसा उनके वक्षस्थल पर कौन सा हार है, उनका जो मुकुट है वो आज कैसा दिख रहा है, पचरंगी है कि कैसी उनकी माला है, कैसी धोती है, कैसा पटका है, कैसी काचनी, कैसी करधनी पहनी हुई है। तो एक वस्तु को जो ध्यान किया जा रहा है, इसको ध्यान कहते हैं। कि भगवान के श्रीअंग में एक वस्तुओं का ध्यान किया जाए, कि आँखें, नेत्र आज कैसे हैं, कैसी उनकी चित्रकारी की गई है, तो एक वस्तु का ध्यान करना। जब ध्यान परिपक्व हो जाता है, उसके बाद आती है समाधि। समाधि की स्थिति क्या है, आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम में एक दृष्टांत सुना होगा कि परीक्षित महाराज समीक ऋषि के पास गए थे, है ना, समीक ऋषि के पास गए थे। समीक ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी, उन्होंने उनको शाप दिया था। समीक ऋषि के पास जाते हैं। समीक ऋषि ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे, ध्यानस्थ नहीं, समाधिस्थ। अब समाधिस्थ की स्थिति क्या होती है कि उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में लपेट दिया, लेकिन उनकी समाधि भंग नहीं हुई। इसको समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है कि अगर जैसे हम जप कर रहे हैं तो भले कोई हमें हिलाए या हमें कितना भी उद्दीर्ण करे, हमारा मन उछटे ही नहीं। केवल हम भगवान का जो सर्वांग सुंदर स्वरूप है उसका ही ध्यान करें, या फिर उनका नाम जप करें, जो भी है एक ही वस्तु है। तो नाम रूप लीला गुण चिंतन में इतना डूब जाना कि बाहरी विषयों का उपस्थित होने पे भी उनकी ओर आकर्षण ना होना, इसको समाधि कहा जा सकता है। और ध्यान इससे पूर्व की अवस्था है। ध्यान कभी कभी भटक भी सकता है, प्रयास करने पर एक जगह केंद्रित भी हो जाता है। समाधि में आके फिर भटकाव की स्थिति नहीं होती है ना, ये समझ सकते हैं। तो वही यहाँ पे
अब भगवान ने बताया कि देखो, अब भगवान बता रहे हैं किम प्रभाषेत। किम प्रभाषेत मतलब कैसी उसकी बोली है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीम उच्यते। स्थित धी अर्थात वही समाधिस्थ व्यक्ति कैसा होता है कि दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, कि दुख उपस्थित होने पर, तीनों तापों को उपस्थित होने पर भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। बाढ़ आ गई, ये शरीर में कोई रोग हो गया, पूरा जितना धन था लूट लिया गया, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्थिति होती है समाधिस्थ की। जैसे हमारे प्रभुपाद जी के जीवन में भी हुआ था कि पूरी की पूरी फैक्ट्री उनके लोगों ने ही लूट ली थी जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, उसी समय वो भागवतम पढ़ रहे थे और उन्होंने वो श्लोक पढ़ा कि यस्याम अनुग्रहामि तद्धने सने हर्ष्यामि, है ना, कि तद्धने सने हर्ष, कि भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, विशेष अनुग्रह, उसका सारा धन संपदा छीन लेते हैं। तो प्रभुपाद जी को तो बड़ा अच्छा ही लगा कि चलो अच्छा हुआ कि भगवान ने ले लिया, यानी मेरे ऊपर कोई विशेष कृपा है। तो ये केवल जो शुद्ध भक्त हैं या समाधिस्थ की स्थिति पर लगभग पहुंचने वाले हैं वही अनुभव कर सकता है, हर कोई अनुभव नहीं करेगा। और बीत राग भय क्रोधा, राग द्वेष भय, इनसे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। राग कहते हैं किसी के प्रति आसक्ति, द्वेष कहते हैं किसी के प्रति बैर। दो ही वस्तु होती है, या तीसरी हो सकती है उदासीन, कि किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों में भी उसका कोई विशेष स्पृहा यानी कोई चाव नहीं रह जाता। तो ये समाधिस्थ की स्थिति उन्होंने बता दी। तो जो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने किम प्रभाषेत, तो उसका उत्तर दिया। फिर इसके बाद आगे 57 में बताया था कि सोपाधि स्नेह शून्य निरुपाधि स्नेह रहता, कि उपाधि शून्य निरुपाधि शून्य हो जाता है, कि यह सर्वत्र अनाभि स्नेहा तत्पत प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य, मतलब राग द्वेष से तो वो पूर्णतः मुक्त ही हो जाता है। ये उसके लक्षण बताए हैं। फिर इसके बाद 58वां जो श्लोक है उसमें बताया है कि कैसे बैठता है। बैठने का तात्पर्य क्या था, अभी बताया था। बैठने का अर्थ कि अपनी इंद्रियों को समेट लेना। इसमें भगवान ने बड़ा सुंदर इसमें उदाहरण दिया था कि जैसे एक कछुआ होता है। कछुआ कैसा होता है, कछुए को जब भी कोई भय होता है कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर सकता है या मुझे कुछ हानि हो सकती है, तो वो उसकी जो ढाल जैसी उसका शरीर के ऊपर कवच रहता है, उसके अंदर वो अपने सारे अंगों को समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है या फिर कहें जो बुद्धिमान भक्त होता है कि इंद्रियों के लिए विषम स्थिति उपस्थित होने पर, यानी इंद्रियों के लिए इंद्रियां कहीं आकर्षित हो सकती हैं, तो वो क्या करेगा, पहले ही उनको खींच लेगा। ये यहाँ पे बताया कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगेन एवा सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि यानी सारी इंद्रियों को, जो 11 इंद्रियां हैं, विशेष रूप से मन और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के अर्थ क्या हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 प्रकार के इंद्रियों के अर्थ हैं। तो इनको क्या कर लेता है, इनको हटा लेता है। यानी हमारी जो नेत्र इंद्रिय है, वो नेत्र इंद्रिय कुछ सुंदर वस्तु को देखना चाहती है, लेकिन वो कहेगा कि देखो अब ये योगी की स्थिति है, वो हटा लेगा, उसको देखेगा नहीं। लेकिन भक्त होंगे वो क्या सोचेगा, भक्त बड़े चतुर होते हैं, कुछ भी सुंदर वस्तु देखेंगे तो वो उसमें कल्पना कर लेते हैं कि देखो कि जब हाड़ मास का व्यक्ति इतना सुंदर है तो हमारे राधा श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे। तो इस तरीके से भावना करके तो जो जगत की वस्तु है उसमें भी भगवान की छवि का दर्शन कर लेते हैं। इसी को द्वितीय स्कंद में कहा गया 2 प्रकार की, मतलब कि जो विराट रूप है उसमें भगवान की अनुभूति कर लेना। अब चूंकि जो व्यक्ति प्रारंभ दशा में भक्त बनता है तो वो अगर वो भगवान के विग्रह को ना देखे, केवल क्या करे, ध्यान करके भगवान को समझना चाहे, तो एकदम से ध्यान तो लगेगा नहीं। तो पहले बताया जाता है कि पाताम एतस्य मूलम पाद मूलम, कि पाताल एतस्य पाद मूलम, कि भगवान के जो पाताल हैं वो उनके चरणम कमल हैं, चरण का जो मूल है।
फिर इसी तरीके से जो नदियाँ हैं वो उनकी नाड़ियाँ हैं, जो पर्वत हैं उनकी हड्डियाँ हैं, जो वृक्ष हैं उनके रोए हैं। तो जगत को देख के भगवान के विराट रूप की अनुभूति हो जाना, इसी को यहाँ पे कहा गया है। तो वही यहाँ पे है, मतलब कि कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को इच्छानुसार अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार ये मुनि अपनी इंद्रियों को इंद्रिय ग्रहण विषयों से खींच लेता है, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। कहने का भाव यह है कि जिसकी बुद्धि एकदम भक्ति मार्ग में रम गई है, लग गई है, वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप ही विषयों से हटा लेता है, विषयों में प्रवृत्त नहीं होता। तो ये हुआ किम आसीत की व्याख्या भगवान ने जो की। फिर आगे बताया कि यत्न एवं महान पूर्ण निग्रह करना, इंद्रिय संयम करना असंभव जैसा है। अब भगवान खुद बता रहे हैं कि यत्न पूर्वक इंद्रियों का संग्रह करना ये बड़ा ही मतलब इतना आसान काम नहीं है। कहने के लिए बड़ी, अब कुछ भी कह सकता है कि भाई इंद्रियों को संयम करो, संयम करो, लेकिन जब आवेग आता है तो उसको सहना इतना आसान बात नहीं है। जैसे भागवतम में कई उल्लेख प्राप्त होते हैं कि दिति का चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिति एक बार संध्या काल में ही कश्यप मुनि का पल्लू पकड़ लेती है। अब संध्या काल में संग करना निषेध है। अब सोचिए वो दिति है, कोई ऐसी वैसी साधारण स्त्री नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखिए, मतलब काम के वेग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर के जो वेग हैं, इसको सहना आसान नहीं है। तो वही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यत्तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। के देखो अर्जुन, क्योंकि क्षोभ उत्पन्न कर देने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए यत्नशील विवेकी पुरुष का भी मन बलपूर्वक हर लेती हैं। मतलब ऐसा कई बार हो सकता है कि जो साधक है वो गिरे, ऐसा नहीं है कि केवल हमेशा उठता ही रहेगा। कई बार उसको, अब लड़ाई होती है, अब इंद्रियों के साथ में एक प्रकार से युद्ध जैसा है, कभी इंद्रियां हमें परास्त कर दें, कभी हम इंद्रियों को परास्त कर देंगे, दोनों चीज़ चलती रहेंगी, लेकिन हार नहीं माननी है। ये भगवान यहाँ सिखा रहे हैं। इसकी टीका में प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया है कि जो व्यक्ति सेवा में लगा रहता है, कृष्ण सेवा में, वह व्यक्ति गिरता नहीं है ना। एकादश स्कंद में भी एक श्लोक प्राप्त होता है कि बाध्यमाना स्वपि तद्बद्धो, कि जो व्यक्ति अगर भक्ति में लगा है तो भले कभी कभी वो इंद्रियों के द्वारा पराजित होता दिखता है या कभी कभी विषयों में प्रवृत्त होता हुआ भी दिखता है, लेकिन चूंकि वह साधन भक्ति में लगा हुआ है तो उसको पूरा भक्ति में स्थित ही मानना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो योग से च्युत हो गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए उसको। तो वही यहाँ पे सारी बातें कह दी। इसके बाद किम आसीत के बाद किम प्रभा कि किम ब्रजेत, अब उसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि कार्य विवेक अभावा। फिर उन्होंने सभी जो प्रमुख श्लोक आते हैं कि क्रोधाद्वती सम्मोहात, ध्यान के विषय में बताया कि किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। फिर किम ब्रजेत किम के लिए बोल रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तः विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मैस् विद्येतात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यानी संयमित पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा यथायोग विषयों को भोगने पर भी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ पे बड़ी विशेष व्याख्या है कि प्रारब्ध अनुसार जो भोग प्राप्त होते हैं उनको भोग लेने के पर भी उसके मन में कोई विकार नहीं आता है। भोग भोगना, अब जैसे प्रहलाद महाराज हैं या ध्रुव महाराज हैं, इन लोगों ने पहले ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया था, है ना। प्रहलाद महाराज ने तो एकदम जब 5 वर्ष के ही थे तभी नरसिंह देव उनके लिए प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार से ध्रुव महाराज के लिए भी भगवान 5 वर्ष के आयु में प्रकट हुए थे। लेकिन इनके जीवन में देखेंगे तो इन्होंने, किसी ने 36,000 वर्ष का काल भोगा है, विवाह किया है, विवाह के बाद गृहस्थी में रहे हैं, तो जो गृहस्थोचित धर्म रहे होंगे उनको उन्होंने निर्वाह किया ही होगा। लेकिन चूंकि एक बार मन भगवान में लग चुका है तो फिर विषयों की ओर अब भले देख रहा है व्यक्ति कि एक संसारी व्यक्ति की तरह व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो संसारी व्यक्ति नहीं है। उनकी बुद्धि क्या है, चूँकि
ऐसा कहा जाता है कि एक बार व्यक्ति जो साक्षात भगवान का दर्शन कर लेता है फिर वो विषयों में कभी प्रवृत्त नहीं होता। मतलब भगवत साक्षात्कार की अपनी महिमा है ना। भगवत गीता में भी इसकी व्याख्या आती है और श्रीमद् भागवतम में भी आती है कि अगर एक बार व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर ले, यानी जो साक्षात भगवान का श्रीअंग है उसका दर्शन कर ले और भगवान से कुछ आदान प्रदान हो, किसी भी प्रकार से कुछ बोलना चलना हो, तो फिर पूरे जीवन काल में व्यक्ति कभी विषयों में प्रवृत्त नहीं होता है। तो वही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयन इंद्रियश्चरन् आत्म विषय ही वृद्धेत आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भले ही वो भोग कर रहा है लेकिन चूंकि उसकी बुद्धि पहले ही समाधिस्थ हो गई है तो प्रारब्ध अनुसार, अब जैसे एक साधु का विवरण आता है कि वहीं वृंदावन के ही थे निम्बार्क में, तो उनको थे वो बैरागी लेकिन उनके साथ में छत्र चवर खूब रहते थे। तो एक संत बोलते हैं कि अरे ये तो आपका भजन का प्रभाव है कि जो आपको छत्र चवन ये मिल रहे हैं, है ना, कि बढ़िया चांदी का सिंहासन है, कोई छाता लिया है, कोई चवन डुला रहा है। तो बोलते हैं कि ये हमारे भजन का प्रभाव नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो हमें भोगना पड़ रहा है। तो बोला अच्छा ऐसा क्या? तो बोला ठीक है, तो हम अभी त्याग कर देते हैं। बैरागी थे, उन्होंने जो उनका महानताई थी, पूरा राजपाट जैसा उनका वैभव था, सब त्याग कर दिया और दूसरे कहीं वृंदावन के वन में चले गए। अब वहाँ वन में जाते हैं तो वहाँ कोई भील जाति रहती थी और संयोग से उस भील जाति का जो शिष्य था वो उनका ही एक व्यक्ति था, उनका शिष्य निकल आया और लो वहाँ पे भी वही छत्र चवर और वही वैभव फिर से प्रकट हो गया। वो व्यक्ति वहाँ पे भी पहुँचते हैं जो उनको बोल रहे थे, बोलते देखो, अब बोलते देखो ये है ना कि नहीं हमारे प्रारब्ध का फल है। तो कई बार ऐसे ऐसे साधु भी देखने में आते हैं कि जिनका पूर्व प्रारब्ध ऐसा रहता है कि अच्छा भोग रहता है, भोग मतलब विलासतापूर्ण जीवन देखने में आता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक आपने चरित्र देखा होगा विशेष पुंडरीक विद्यानिधि का। अब वो भी इसी प्रकार से थे कि इधर पीकदान है, इधर ये है, बड़ा सिंहासन है, एकदम बैठे हुए हैं, पान चबा रहे हैं, इधर देवांगनाएं हैं, देवांगनाओं जैसे सुंदरियां हैं वो उनको छत्र चमन कर रही हैं। तो इस प्रकार से वैभव देख के जो हमारे जो आचार्यपाद में से गदाधर भट्ट गोस्वामी, गदाधर पाद, तो गदाधर जी बड़े विमोहित हो जाते कि ये कैसे विषय व्यक्ति के पास आप मुझे ले आए। तो वहाँ पे फिर वो जो आहो बकीयम स्तन कालकूटम, जब ये श्लोक बोलते हैं तो क्या होता है, तो फिर उनकी स्थिति प्रकट होती है कि हाँ, कि एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं, पीकदानी यहाँ है और वहाँ है। तो व्यक्ति अपने पूर्व प्रारब्ध के अनुसार बहुत कुछ भोग कर सकता है ना। पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उसके भोग प्रकट हो सकते हैं लेकिन उनकी बुद्धि उसमें नहीं जाती। जैसे प्रहलाद महाराज हैं या ध्रुव महाराज हैं, इनकी बुद्धि विषयों में कभी नहीं जाती क्योंकि उन्होंने भगवत साक्षात्कार कर लिया। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति समाधिस्थ हो चुका है उसकी बुद्धि भी कभी भी इधर उधर नहीं जाती है। फिर इंद्रियों में, फिर इसके बाद अच्छा ठीक है, धन्यवाद। बस एक श्लोक बोल के ये भाई आखिरी वाक्य। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुखे। तो जो व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है वो एकदम उसकी भौतिकतावादी लोगों से उसकी जो पूरी जीवन शैली होती है वो क्या हो जाता है, उल्टी हो जाती है ना। तो जब व्यक्ति या निशा सर्वभूतानां, जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि का अर्थ है कि जिसमें व्यक्ति सजग नहीं है, सो रहा है। तो आध्यात्मिक चेतना में सभी लोग क्या है, सोए हुए हैं जो संसारी लोग हैं। लेकिन जो समाधिस्थ व्यक्ति है वो आध्यात्मिक चेतना में कैसा है, उन्नत होता है। और जिसमें ये सोया हुआ होता है यानी भौतिक वासनाएं या इन सब में ये सोया, तो इसमें संसारी लोग जगे रहते हैं। और आज का जो श्लोक है इसमें फिर बताया कि जब इन सब चीज़ों को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, मतलब जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो वो ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म को प्राप्त करने की जो स्थिति है वो उसको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे चूँकि समय पूरा हो चुका है तो हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। अगर किसी का प्रश्न है तो एक प्रश्न लिया जा सकता है।
भगवद गीता की जय।